classes.vinitachauhan.com में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आप लोग का मैं कल भी लाइव आने की कोशिश कर रही थी लेकिन लाइव नहीं आ पाई। ठीक है, अब मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं जिनमें डाउट्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो आप उनको नोट डाउन करिए किन किन क्वेश्चंस में आपके डाउट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, ठीक है, और इनके जो प्रूफ हैं वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। बच्चों, हज़ारों की संख्या में आप फ़ोन करोगे तो पॉसिबल नहीं है आप लोगों की फ़ोन कॉल्स को अटेंड करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ऑलरेडी मैं पीडीएफ बनाकर डाल चुकी हूँ, आप उसको देखिए। स्टूडेंट्स को बोलिए, नहीं तो फिर मैं एक बार फिर से डाल दूँगी, आप ज्वाइन कर लेंगे। कल सुबह मैं डालूँगी फिर से, ठीक है। और आप थोड़ा सा शांति रखिए, कल के दिन आप लगा दीजिए। आपको जो आपत्ति दर्ज करानी है, ऑब्जेक्शन, वो कल लगा सकते हैं, सर्वर डाउन ना हो। लेकिन कल भी सुबह नहीं, आराम से ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन के मेरे पास 4 डाउट्स आ रहे हैं। 2 बच्चे कह रहे हैं कि डीडीसी का 22वां एडिशन प्रूफ देखिए, 5 बच्चे कह रहे हैं 23वां प्रूफ देखिए, 10 बोल रहे हैं 21वां प्रूफ देखिए। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपका जो कंप्यूटर का हृदय है वो सीपीयू के लिए 50 बच्चे कह रहे हैं और 50 बच्चे कह रहे हैं नहीं माइक्रो प्रोसेसर, और दोनों वैलिड प्रूफ भी लगा रहे हैं, तो बच्चों इस तरीके से कैसे काम चलेगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड केवल सारे क्वेश्चंस को तो डिलीट कर नहीं सकती है, ठीक है ना। जो लाइब्रेरी साइंस का है उसी के अकॉर्डिंग, वो उसी लेवल के अकॉर्डिंग ही करेगी। तो अब आप हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55, ठीक है। तो ये 55 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये है कि द क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्लासिकल यानी संगठन के परंपरावादी या शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक। अब बच्चों ने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन है, प्रबंध नहीं है या मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन फियोल ऑथेंटिक बहुत सारे वो आ गए हैं मेरे पास पीडीएफ, स्टूडेंट्स ने भी भेजे और हमने भी ढूंढे। उर्विक इज़ ऑल्सो राइट बट फियोल इज़ ऑल्सो राइट, तो वो हमने इसका फियोल ज़्यादा सही है आंसर, फियोल ही होना चाहिए। इसके लिए जो ऑथेंटिक प्रूफ है, शायद मुझे लगता है मैनेजमेंट की कोई बुक है, तो वो हमने डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं 55 में। 62 क्वेश्चन में है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है, वो है क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 में है आपका कि द वर्चुअल लाइब्रेरी इज़ द आउटपुट ऑफ। अब इसमें नेटवर्किंग, कंप्यूटराइजेशन एंड वर्चुअल रियलिटी तीनों के ऑथेंटिक बच्चे डाल रहे हैं। जब मैं बोलती हूँ नेटवर्किंग है तो बच्चे वर्चुअल रियलिटी का, वो आप वर्चुअल रियलिटी का ऑथेंटिक सोर्स निकाल कर डाल रहे हैं, या कंप्यूटराइजेशन या नेटवर्किंग का। अब बच्चों इसको तो मुझे लगता है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आप लगाइए, भले ही मेरे कहने से तो आप ऐसा है नहीं कि नहीं लगाएंगे, बट वर्चुअल रियलिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट या नेटवर्किंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा, नेटवर्किंग। तो बच्चों आप लगाइए। कंप्यूटर्स की मैं हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। वर्चुअल लाइब्रेरी इज़ द आउटपुट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। अब आंसर माना है वर्चुअल रियलिटी, तो आप नेटवर्किंग का भी लगा सकते हैं, या कंप्यूटराइजेशन भी बच्चे लगाना चाह रहे हैं तो लगाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 94, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे जितना हम सोच रहे हैं। तो 94 क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो है आपका 89, ठीक है, 91 एंड 94 है। GMD इन AACR2 स्टैंड्स फॉर। अब इसके लिए अगर आप AACR2 को देखते हैं तो जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन होगा, और अगर आप इग्नू की सीलिप की या बीलिप की बुक देखते हैं तो जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन होगा। ऑथेंटिक सोर्स हैं दोनों ही। अब आधे बच्चे लगाएंगे जिन्होंने जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन किया है, वो ज़रूर लगाएंगे इग्नू उसके लिए, ठीक है। तो ये जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, इसके लिए GMD इन AACR2 में भी डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन के अंदर डेजिग्नेशन दिया है। पहले सबसे ऊपर दिया है डेजिग्नेशन, देन दिया है जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आपका दिया है, पहले दिया है डिस्क्रिप्शन, विवरण किसका डिस्क्रिप्शन है, तब नीचे दिया है जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन का डिस्क्रिप्शन है। तो ये आप इसमें लगा सकते हैं। इग्नू की जो बुक है वो डाल दिया है मैंने, उसका भी पीडीएफ। उसके बाद 102 क्वेश्चन है। 102 क्वेश्चन में है पुस्तकालय में एक प्रलेख के अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए द ऑर्डिनल नंबर which fix the position of a document in a library relative to the other document belonging to the same class।
देखिए बिलोंगिंग टू द सेम क्लास नीचे वाली लैंग्वेज में हिंदी में नहीं है। अगर हम नीचे देखते हैं, पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, तो होगा कॉल नंबर। द ऑर्डिनल नंबर विच फिक्स द पोजिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन ए लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू द इन अ लाइब्रेरी रिलेटिव टू द अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इज नोन एज, यहाँ पर बिलोंगिंग टू द सेम क्लास नहीं है। तो फिर ये अगर बिलोंगिंग टू द सेम क्लास इंग्लिश को अगर हम ऑथेंटिक मानते हैं तो इसका आंसर होगा बुक नंबर। इसके लिए मैंने डॉक्टर रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन की बुक का फ्रंट पेज और बुक नंबर कहाँ पर है उसकी फ़ोटो खींच के अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप में भी मैं नहीं डाल सकती, इतने सारे ग्रुप हैं, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़िए इन क्वेश्चंस का अगर आपको करना है। देखिए आप भी फ्री हो गए थे, मैं भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाइब्रेरी साइंस की 3rd ग्रेड की वैकेंसी ना आपको शांति से रहने देगी ना मुझे। आप भी 4 ही दिन में टेंशन में आ गए और मैं भी। आज मैं बहुत बिजी थी, आज मेरी जो मैम है एचओडी उनका रिटायरमेंट था, सुबह से पार्टी थी तो मैं आपको नहीं आ पाई। चलिए नेक्स्ट है आपका 102 के बाद 104 प्रश्न है। प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें भी बच्चों ने टॉप, मिडिल एंड मैनेजर, इसके लिए भी उन्होंने ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ लिए हैं। और शीर्ष, मध्य और निम्न, शीर्ष, मध्य, निम्न है वो उन्होंने ढूंढा है कोटा ओपन की बुक से, ठीक है। टॉप, मिडिल एंड लो एंड शीर्ष, मध्य और प्रबंधक दोनों आपके ये ऑथेंटिक सोर्स हैं, वो मैं आपको दे दूंगी। 104 के बाद नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन के अंतर्गत हम आते हैं तो 120 क्वेश्चन है आपका 110, देन 120, 17, ये है 120। 120 में है एन एनुअल वॉल्यूम, एक स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण या सांख्यिकी स्रोत में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होता है तो वो वार्षिकी ग्रंथ, इसका वार्षिकी ग्रंथ माना है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने, ठीक है। तो ये वार्षिकी ग्रंथ के लिए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए हैं, ये ज़्यादा सही वार्षिकी ही होगा। पंचांग, बच्चे पंचांग के लिए भी दे रहे हैं बट इसका मुझे नहीं लगता कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसको डिलीट करेगी या इसको मानेगी। 121 में है उपयोगिता को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है रेफरल सेवा। एग्जैक्ट है रेफरल। अब संदर्भ सेवा का ही एक पार्ट है रेफरल सेवा, तो संदर्भ सेवा का पार्ट है, तो अगर आप संदर्भ सेवा उसने माना है तो वो सही तो है, लेकिन फिर या तो वो रेफरल सेवा नहीं देते क्वेश्चन में, तो इसका मोर अप्रोप्रिएट रेफरल सेवा और उसके ऑथेंटिक सोर्स हमने डाल दिए हैं। 122 में है सूचना स्रोतों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। अब ये देखिए इसमें भी प्राथमिक और द्वितीय और वृत्तचित्र और गैर मुद्रित यानी डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन प्रिंट दोनों सही हैं। या तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, लेकिन मेन पहले तो सूचना स्रोतों को भी पहले तो हम बांटते हैं डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री या नॉन प्रिंट में, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री सोर्स के प्रकार हैं ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टेरिटरी, तो या तो दोनों ही है ना, मतलब कंफ्यूज करने वाले पैदा करने वाले क्वेश्चन है 121 और 22। इस तरह 124 है CAS सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है, यानी करंट अवेयरनेस सर्विस। अब ये रेफरल में भी आता है, एंटिसिपेटरी भी है और उसके बाद में अनुक्रमणीकरण और सारकरण सूचना सेवा भी है। अब इसको उन्होंने है अग्रिम सूचना सेवा। अग्रिम सूचना सेवा का भी आपको ऑथेंटिक सोर्स मिल रहा है और अनुक्रमणीकरण और सारकरण सूचना सेवा का भी सोर्स मिल रहा है, ये भी कन्फ्यूज़न है। 100 आपका 21, 22 एंड 24 इनमें 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है वो इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका 124 के बाद उसके बाद 139 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बच्चों। 139 है आपका पुस्तकालय में निम्नलिखित से कौन सा कंप्यूटर, ये तो बिल्कुल इसका तो मिल गया है, पांडे एस के शर्मा की बुक है, उसमें डिजिटल है। और हमारा जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था JTA उसमें भी डिजिटल कंप्यूटर माना है, उसको भी आप आधार मान के इसको आपत्ति दर्ज करा सकते हो। 139 का तो सही आंसर B ही होगा, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 142। न्यूज़पेपर क्लिपिंग, समाचार पत्रों की जो कतरन है वो एंटिसिपेटरी होती है, इसका भी प्रूफ दे दिया है, ये भी आप लगा सकते हो। रिस्पॉन्सिव या रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ये कुछ क्वेश्चन है जिन पर कि आप आपत्ति कर सकते हो। इसमें 20, 21, 22
3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें कि आंसर सही भी मान सकती है, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, संदर्भ सेवा का पार्ट ही है, रेफरेंस सेवा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था आपका इंटर लाइब्रेरी लोन वाला, वो शायद मैंने आपको नहीं किया है। बेबेज का इंजन है, इसके लिए इंजन के लिए 1834 तो 35 से उन्होंने सही माना है, उसको सही मान सकते हैं वो। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका जो था, मैंने अभी आपको बताया कि इंटर लाइब्रेरी लोन, तो वो इंटर लाइब्रेरी लोन और लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन सहभागिता का ही पार्ट है इंटर लाइब्रेरी लोन, तो वो दोनों संसाधन सहभागिता किया तो वो भी सही है। जिन बच्चों को नहीं पता कि इंटर लाइब्रेरी लोन उसी का पार्ट है, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो इंटर लाइब्रेरी लोन ही होगा। प्रलेखों का आदान प्रदान तो अंतर पुस्तकालय ऋण के अंतर्गत ही आता है, तो एक क्वेश्चन वो भी है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है जिनके लिए आप लगा सकते हैं। आप बिल्कुल मुझे कॉल मत करिए बच्चों, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपकी कॉल का जवाब दे पाऊँ। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, उसके अंदर सारे क्वेश्चन की जो ऑथेंटिक सोर्स जितने मिले, जितने सही लगे वो डाल दिए हैं, उनको चेक करिए एक बार अच्छे से, शाम तक कल लगाइए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो देखा और एकदम से लगा दिया, किसी ने आपको भेजा और उस पर लगा दिया, उसको चेक करिए। और बच्चे कह रहे हैं इतनी किताबें तो उन्होंने 3rd ग्रेड के लिए नहीं देखी जितनी कि ये क्वेश्चंस के जो आपको वो लगानी है उसके लिए आप देख रहे हो बुक, तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। आप भी परेशान हो रहे हो, मैं भी परेशान हो रही हूँ। चलिए हम इसको मैं इसका आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, उस पर जुड़ जाइए। बिल्कुल कॉल मत करिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपको फ़ोन पर मैं बता पाऊँ कि कहाँ से देखना है क्या, आपको वो तो देखना ही पड़ेगा ना। डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपको ग्रुप से जुड़ना ही पड़ेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।